नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन पार्ट 2। अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 1 पर, इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो तो डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनती है। आज हम बात करने वाले हैं जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं में हो तो डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव तक बन जाती है। यानी पार्ट बी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं तीनों डिग्रियों के ऊपर, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्योंकि लास्ट वीडियो में केवल टॉपिक था हमारा जब तुलना केवल दो में हो। आज का टॉपिक है हमारा तुलना दो से अधिक वस्तुओं में हो तो डिग्री हमारी तीनों यूज होती हैं, यानी पॉजिटिव भी, कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी। फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं, प्राणियों में हो तो तीनों डिग्री आपस में परिवर्तन निम्न प्रकार किया जा सकता है। यानी जब तुलना दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में हो तो तीनों डिग्रियों में आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। वो परिवर्तन कैसे होगा उसके लिए समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप कहता है जब पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसमें नो अदर वर्ड आएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें नो अदर वर्ड आएगा। जब उसको कंपैरेटिव चेंज करेंगे आप, पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव चेंज करेंगे तो ई आर कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है, देन प्लस एनी अदर में बदल देंगे, यानी नो अदर को देन एनी अदर में चेंज कर देते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है। और यदि पॉजिटिव डिग्री को आपको सुपरलेटिव बनाना है, डायरेक्टली पॉजिटिव डिग्री को आपको सुपरलेटिव बनाना है तो सेंटेंस में नो अदर को सीधा लेके जाते हैं द प्लस ई एस टी में, यानी द प्लस ई एस टी आप चेंज कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से ही सुपरलेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से भी सुपरलेटिव बन सकता है। यानी ये चॉइस है कि आपको एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है, यानी जैसे भी आपको पूछता है, अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनवा रहा है तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए भी ये सेंटेंस हो जाता है। यानी ई आर प्लस देन प्लस एनी अदर अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आपको द प्लस ई एस टी यूज करना होता है, द प्लस ई एस टी। तो फर्स्ट टाइप कहता है जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आ जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री चेंज करते हुए ई आर, यानी किसी भी एडजेक्टिव के अंदर ई आर लगाएंगे और उसके बाद देन एनी अदर में चेंज कर देंगे। उसके बाद यदि उसी सेंटेंस को वो कहता है कि सुपरलेटिव बना के दिखाइए तो सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको द प्लस ई एस टी यूज करना है। अंडरस्टैंड। फिर सेकंड टाइप है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आ जाता है, क्या आ जाता है, वेरी फ्यू, तो कंपैरेटिव बनाते समय ई आर प्लस देन मोस्ट अदर में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, देन मोस्ट अदर में। और यदि इसी सेंटेंस को वो कहता है वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को आप सुपरलेटिव बनाइए तो सुपरलेटिव बनाते हुए बहुत ही आसान है, वन ऑफ द प्लस ई एस टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वन ऑफ द प्लस ई एस टी। अब करते कैसे हैं इसका रूल समझिए थोड़ा सा। देखो ये तो हुआ एक चार्ट। चार्ट क्या हुआ कि यदि फर्स्ट टाइप दिया हुआ है यानी नो अदर वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो ई आर प्लस देन एनी अदर में बदलेगा। उसके बाद सुपरलेटिव अगर बनाने को कहता है इसको तो द प्लस ई एस टी में बदलेगा। अगर वेरी फ्यू वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो ई आर प्लस देन मोस्ट अदर में बदलेगा। और अगर इसी सेंटेंस को कहता है सुपरलेटिव बदलना है तो वन ऑफ द प्लस ई एस टी में बदलेगा। ठीक है, बदलते कैसे हैं ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर या वेरी फ्यू से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर या वेरी फ्यू से शुरू होता है। यानी सेंटेंस में मैंने अभी आपको बताया नो अदर या वेरी फ्यू से शुरू होगा, यानी सबसे पहला वर्ड या तो नो अदर आएगा या वेरी फ्यू आएगा पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, जब वो आपको कहेगा कि दो से ज़्यादा में तुलना करनी है। अंडरस्टैंड।
दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, यानी जब भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर लिखा होगा, यानी ये वर्ड आपको लिखे हुए मिलेंगे, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर, यानी ये दो वर्ड आपको लिखे मिलेंगे जरूर सेंटेंस के अंदर, समझे। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले द या वन ऑफ द अवश्य आता है। सुपरलेटिव डिग्री में द या वन ऑफ द सबसे, इसके पहले जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी जरूर उसके पहले आपको द या ईएस वन ऑफ द जरूर मिलेगा, ठीक है। तो तीनों डिग्रियों की पहचान क्या है? पॉजिटिव डिग्री में नो अदर या वेरी फ्यू सबसे पहले आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर अवश्य आएगा। उसके बाद जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले या तो द लगा मिलेगा या वन ऑफ द अवश्य आता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या यूज करें जब हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना है या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो समझिए कैसे बनाते हैं। जब भी आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री का तो उसमें तुलना के लिए वर्ड यूज होते हैं एज या सो एज, यानी एज या सो एज के तुरंत बाद आए नाउन को कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में, यानी एज या सो एज के तुरंत बाद आए नाउन को कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी जो भी वर्ड एज या सो एज के तुरंत बाद आएगा उसे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे बना देते हैं समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं आपको लिए चलता हूं सीधा एग्जाम्पल की तरफ। देखिए पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप। अभी आपके सामने सो और एज लिखा हुआ है और इसे आपने किस में बदलवाया है, किस में बदलवाने कह रहा है वो कि आपको इसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो अभी मैंने लास्ट लाइन आपको रूल पढ़ के बताया था जिसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने। उसने कहा है पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज के तुरंत बाद आए नाउन को, यानी एज या सो एज के तुरंत बाद आए नाउन को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव या सॉरी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब आ जाते हैं सीधे इसी एग्जाम्पल पे। तो अब इसमें एज के जस्ट बाद क्या आया, राणा प्रताप, तो इसका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना राणा प्रताप वाज। अब उसके बाद यहाँ पे आया है राणा प्रताप वाज, कंपैरेटिव में चलते हैं सबसे पहले। तो अब राणा प्रताप सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद वाज। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ब्रेवर, यानी ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर देन एनी अदर। अभी मैंने रूल में बताया था कि नो अदर को किस में चेंज करते हैं, देन एनी अदर में, समझे। और उसके बाद देन एनी अदर किंग, ठीक है। वेरी इजी, बहुत आसान है अगर ध्यान से समझोगे तो। सेंटेंस फिर से देखते हैं, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं सेंटेंस किस तरह से चेंजेस हुए हैं। सेंटेंस है नो अदर किंग वाज सो ब्रेव, नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप, यानी सो और एज के जस्ट बाद जो वर्ड आया है आपको उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, यानी जो नाउन इनके बाद यूज होगी वो सब्जेक्ट बनेगी। तो सब्जेक्ट क्या बन गया कंपैरेटिव डिग्री में राणा प्रताप, वर्ब सेम वाज, कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर, देन एनी अदर, नो अदर को चेंज करते हैं देन एनी अदर में, और किंग इसका क्या था, सब्जेक्ट था। तो सेंटेंस बना राणा प्रताप वाज ब्रेवर देन एनी अदर किंग। अब आपको कहा उसने कि सही सुपरलेटिव बनाइए, तो सेम बात है, सुपरलेटिव में भी वही करना है, एज या सो एज के बाद जो लिखा हुआ है नाउन है वो सब्जेक्ट बनता है। तो राणा प्रताप वाज द, नो अदर वाले सेंटेंस में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यूज होती थी, तो वाज द ब्रेवेस्ट किंग, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। अंडरस्टैंड। इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है इसके सामने ही, अब डिग्री का दूसरा एग्जाम्पल है वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज माधुरी, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज माधुरी। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सेंटेंस बनता है माधुरी इज,
मोर ब्यूटीफुल। अब इसके साथ ई आर नहीं लगा सकते आप, ब्यूटीफुल के साथ ई आर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सेलेबल की बात होती है। यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा सेलेबल होते हैं वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, मोर या मोस्ट यूज़ करते हैं जब आप इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। तो सेलेबल, यहाँ नया वर्ड आया है, तो सेलेबल क्या होता है इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो माधुरी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन, अब वेरी फ्यू आया है तो मोस्ट अदर में चेंज करते हैं, देन मोस्ट अदर। अब गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो सेंटेंस हुआ वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज माधुरी। तो एज और एज के जस्ट बाद क्या आया है, माधुरी। तो माधुरी क्या बनेगा, सब्जेक्ट। माधुरी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। अंडरस्टैंड। उसी के बाद उसने कहा कि सही सुपरलेटिव बनाइए। तो सुपरलेटिव बनाते समय क्या होगा, माधुरी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब वेरी फ्यू को किस में चेंज कर दिया इसने, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल में। ठीक है, यानी कि सेंटेंस हो गया माधुरी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अंडरस्टैंड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। समझते हैं इसे कैसे। उसने कहा अकबर वाज वाइजर। अब ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो हर बार पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस देगा और उसे ही कहेगा कि नहीं कंपैरेटिव चेंज करो। हो सकता है वो कौन सा सेंटेंस पहले दे दे, कौन सी डिग्री पहले दे दे। तो उसने इस बार कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दे दिया, अकबर वाज वाइजर देन एनी अदर मुगल एम्परर। अब सेंटेंस क्या हुआ आपके सामने, अकबर वाज वाइजर देन एनी अदर मुगल एम्परर। तो अब इसने कहा कि पॉजिटिव डिग्री बनाइए भाई। तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए क्या है, देन एनी अदर वाला सेंटेंस आया है, तो देन एनी अदर वाले सेंटेंस को किस में बदलते हैं, नो अदर में। आपको पता ही है जब भी पॉजिटिव डिग्री बनती है तो या तो नो अदर से बनती है या वेरी फ्यू से बनती है। वेरी फ्यू से तब बनती है जब मोस्ट अदर आ जाएगा, और एनी अदर आएगा तो नो अदर से बनेगी। तो सेंटेंस बनेगा नो अदर, नो अदर मुगल एम्परर। सीधी सी बात है, जहाँ पे देन एनी अदर लिखा हुआ उसके बाद मुगल एम्परर लिखा हुआ है, तो ये नो अदर कहाँ पहुँच जाएगा, नो अदर बनेगा और उसके बाद मुगल एम्परर। वाज सो वाइज एज किसके, अकबर। वाज सो वाइज एज अकबर। और उसने कहा कि इसे सुपरलेटिव बनाओ, तो अकबर वाज द वाइजेस्ट मुगल एम्परर। यानी इसी को अकबर वाज द वाइजेस्ट मुगल एम्परर। यानी ये सेंटेंस क्या बना फिर आपका, कि आपके सामने जब इसने किसको, सब्जेक्ट को सबसे पहले रख दिया, अकबर वाज द वाइजेस्ट मुगल एम्परर। ये थी आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। यानी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी आपके सामने कहीं पर तीनों डिग्रियों की बात होगी, और तीनों डिग्रियों की बात जब होगी जब तुलना 2 से ज़्यादा में होगी, और 2 से ज़्यादा की तुलना के लिए आपको केवल और केवल एक चार्ट याद रखना है। और वो चार्ट क्या है आपके सामने मैंने आपको रखा हुआ है, क्या, जब पॉजिटिव डिग्री होगी तो 2 ही वर्ड आएंगे, या तो नो अदर या वेरी फ्यू, सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद नो अदर वाले को देन एनी अदर में बदलते हैं, और वेरी फ्यू वाले को कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन मोस्ट अदर में बदलते हैं। उसी तरह पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस नो अदर वाला है तो सुपरलेटिव बनाते समय सुपरलेटिव डिग्री से पहले द प्लस ईएसटी वो तो यूज़ होता ही है, और वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को वन ऑफ द प्लस ईएसटी में बदल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पॉजिटिव डिग्री यदि एज या सो एज के तुरंत बाद जो नाउन आता है उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये आपका पार्ट सेकंड इंटरचेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन था, जब तुलना 2 से अधिक में हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।